दोस्तों, कल हमने बात किया था एक्सप्रेशन सरप्राइज के बारे में और आज हम लोग सीखेंगे एक्सप्रेशन फियर। फियर एक्सप्रेशन में भी हमारे वही 3 मसल ग्रुप्स मेजरली यूज होते हैं। सबसे पहला है आईब्रोज, हमारे आईलिड्स और हमारे लिप्स। बस फर्क इतना है कि सरप्राइज में किसी भी मसल ग्रुप पे कोई टेंशन नहीं होता, मतलब कोई ज़बरदस्ती का स्ट्रेस नहीं होता। हालांकि यहाँ पे फियर में आपको कुछ मसल ग्रुप्स पे बहुत ज़बरदस्त टेंशन और स्ट्रेस देखने को मिलेगा। फियर इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो मेजरली हॉरर फिल्म्स में इस्तेमाल होता है या फिर क्राइम थ्रिलर शोज़ में या मूवीज़ में इस्तेमाल किया जाता है मेजरली। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बता दूं कि फियर और एंगर का जो पर्पस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। बस दोनों में फ़र्क इतना होता है फियर में और एंगर में कि फियर में हम किसी चीज़ से डर के घबरा के भागते हैं और वहीं एंगर में हम किसी चीज़ से गुस्सा होकर उसके नज़दीक जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप फियर का एक्सप्रेशन कैमरे के सामने परफॉर्म करें तो इतना सा आप ध्यान रखिएगा कि मेजरली क्या होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब भी वो फियर दिखाते हैं ना कैमरे के सामने, तो उनके चेहरे पे एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्रेशन आ जाता है। मतलब अंदर से तो वो सोच रहे हैं कि वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि उनके फेस पे इस वक्त कितना एक्सप्रेशन आ रहा है, तो वो कभी कभी लाउड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो मसल ग्रुप्स बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा और परफेक्टली उसको समझिएगा मेरे साथ करते हुए कि उस पर कितना स्ट्रेस डालना है। अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो वो ओवर एक्सप्रेशन लगेगा, तो इस चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखिएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आईब्रोज जो हैं वो थोड़ा सा रेज्ड हैं, ऊपर की तरफ हैं, है ना। आप ध्यान से देखिए। और सेंटर में यहाँ पे जहाँ पे फोर हेड है, यहाँ पे दोनों आईब्रोज के सेंटर में यहाँ पे आपको थोड़े से हल्के हल्के रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आप फेयर में होते हैं तो इस तरह से आपके आईब्रोज रेज्ड हो जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और सेंटर में आपको हल्का सा यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाई देता है। आपके जो अपर लिड्स हैं, जो आँखों की जो लिड है ऊपर वाली और नीचे वाली, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अपर जो लिड्स हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, रेज्ड होती हैं, हल्का सा टेंस्ड होती हैं, स्ट्रेस होता है। और बॉटम लिड जो हैं वो नीचे की तरफ रहती हैं, उनमें भी स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो लिड पे आप ध्यान दीजिए। अपर लिड जो है वो ऊपर की तरफ रेज्ड हो जाती हैं और नीचे वाली जो लिड है वो टेंस्ड हो जाती हैं। इसके अलावा जो आप लिप्स देख रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप जब भी लिप्स पर स्ट्रेस डालेंगे, टेंशन डालेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आप डरे हुए हैं, और वही वाला एक्सप्रेशन ये है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिप्स पर जो है स्ट्रेस है, टेंशन है, वो स्ट्रेचिंग हुई है लिप्स के ऊपर। कॉर्नर्स जो हैं लिप्स के वो पुल किए जा रहे हैं। कॉर्नर, दोनों कॉर्नर पे देखिए एक पुल है, मतलब खींचा जा रहा है दोनों तरफ से। तो वहाँ पर जो है वो जो खिंचाव आ रहा है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है डरा हुआ। जैसा कि हमने कल भी बात किया था कि 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रिगर, उसके बाद होता है सेंसेशन, उसके बाद होता है इम्पल्स, जो कि आपके उस एक्सप्रेशन को लाने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रिगर की। यहाँ पर ट्रिगर क्या हो सकता है, यानी कौन से ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जो आप अपने दिमाग में लाएंगे, अपने दिल में लाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ये एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पर आएंगे। वो थॉट्स कौन से हो सकते हैं? वो थॉट्स हो सकते हैं फिजिकल या साइकोलॉजिकल थ्रेट, फिजिकल या साइकोलॉजिकल खतरा, डर। मतलब जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा नुकसान हो सकता है या इस चीज़ को करने से मुझे दर्द हो सकता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो या साइकोलॉजिकल लेवल पर हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है या आपको दर्द होने वाला है, तो इससे आपको ट्रिगर मिलेगा। तो इस ट्रिगर का आपको इस्तेमाल करना है। आपको ये इमेजिन करना है कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या पास्ट में जो भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था जहां पर आपको फिजिकल या साइकोलॉजिकल लेवल पर पेन हुआ था या आपको बहुत ज़्यादा डर लगा था, तो आपको उसका इस्तेमाल करना है जो आपके इमोशन को इवोक करेगा, यानी इमोशन को पैदा करेगा, डर के इमोशन को, और आपके चेहरे पे डर का एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये है इमोशनल अलाइनमेंट। इसका मतलब ये कि जो चीज़ आप अपने मन में सोच रहे हैं ना, वही चीज़ आपको एग्जैक्टली आपके चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको क्रिस्टल क्लियर थॉट लेना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली, जैसे मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, जब मैं उनको कहता हूँ कि चलो आप डर का एक्सप्रेशन दिखाओ, सरप्राइज का दिखाओ या फिर हैप्पी का दिखाओ, तो कोई भी रैंडम थॉट लेने लगते हैं और ऐसे ज़बरदस्ती एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर थॉट लेना है, उस चीज़ के बारे में सोचना है जिसकी वजह से वो क्रिस्टल क्लियर एक्सप्रेशन आएगा आपके चेहरे पर। तो ये आपका ट्रिगर जो है एकदम क्लियर होना चाहिए अगर आपको क्लियर एक्सप्रेशन चाहिए चेहरे पे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो जो हार्म है या वो जो पेन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो उसकी इंटेंसिटी क्या है, यानी कितना बड़ा डर है,
अब वो जितना बड़ा डर होगा उतना बड़ा एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर आएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और वो जो डर है उसकी टाइमिंग क्या है, तो इंटेंसिटी और टाइमिंग इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपका ट्रिगर जो है क्लियर होगा। चलिए, अब आपने क्लियर कर लिया कि आपका ट्रिगर क्या है, तो उस ट्रिगर के हिसाब से आपके चेहरे पर सेंसेशंस भी बनने चाहिए। अब सेंसेशंस क्या होंगे, आपकी जो ब्रीदिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी, काफ़ी तेज़ आप सांस लेना चालू करेंगे, आपके हार्ट बीट्स, आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो तेज़ हो जाएंगी, और आपके पसीने छूटने लगेंगे। कई बार होता है ना कि जैसे आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो वीकनेस सी आने लगती है, पसीने छूटने लगते हैं, आपकी बॉडी जो है वो हिलने लगती है, शेक करने लगती है, आप शिवर करने लगते हैं, आपका गला और मुंह जो है थोड़ा सूखने लगेगा, और साथ में आपको ऐसा फील हुआ कि आपको चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, हार्ट बीट्स फास्ट हो गए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी आपको चक्कर आ रहे हैं। तो इस तरह के सेंसेशंस आपको महसूस होने चाहिए जब आप फेस एक्सप्रेशन बना रहे हैं फियर का। ठीक है। अब इसका इम्पल्स क्या होगा, मतलब अगर आपको इस तरह की सेंसेशंस हो रही हैं तो फिर आपका क्या करने का मन करेगा, आपका मन करेगा उस जगह से भागने का, उस इंसान से भागने का जिससे आपको डर लग रहा है, या उस सिचुएशन से भागने का जिससे आपको डर लग रहा है। या फिर कई लोग जैसे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं, वो स्टैच्यू हो जाते हैं एक जगह, उनको समझ नहीं आता, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हो सकता है कि आप फ्रीज हो जाए, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, तो किसी इंसान से डर रहे हैं तो उसको देख के भागने की कोशिश करें या वहाँ छुपने की कोशिश करें, तो ये भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो कैरेक्टर है इस वक्त, उसकी सिचुएशन क्या है, वो किस हालात में है, उसका बैकग्राउंड क्या है ओवरऑल। तो जो भी आपका कैरेक्टर की डिमांड है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। तीनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ट्रिगर क्या होना चाहिए, उसके बाद उसका सेंसेशन क्या है, और उस सेंसेशन की वजह से आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या इम्पल्स होने वाला है। तो ये तीनों चीज़ें जब आप क्लियर करेंगे तब आपका एग्जैक्ट वो एक्सप्रेशन आएगा जो आप चाहते हैं।